हेलो एवरीवन, आज हम ईवीएस का चैप्टर सेकंड करेंगे। हेल्दी बॉडी क्लास थर्ड का है ये। तो स्टार्ट करते हैं। हेल्दी बॉडी के लिए आपको क्या क्या नेसेसरी होता है, कैसे बॉडी को हेल्दी एंड फिट रखा जाता है, उसके बारे में चैप्टर है। आपको साथ में होमवर्क भी करना है, तो उसके लिए आपको पेंसिल और कॉपी अपने साथ में रखनी है। मैं जिन जिन स्पेलिंग का मीनिंग बताती हूँ वो आपको अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है। ओके, ये आपका होमवर्क है। तो पूरा वीडियो देख के आपको जितनी भी मीनिंग बताई है वो सारी राइट करनी है अपनी नोटबुक में। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। वी शुड कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड क्लीन। अ हेल्दी बॉडी इंजॉयज गुड हेल्थ। हमें हमारी बॉडी को हेल्दी और क्लीन रखना चाहिए। हेल्दी बॉडी जो है वो गुड हेल्थ को इंजॉय कर सकती है। अ सिक पर्सन, सिक मीन्स बीमार, सिक मीन्स होता है बीमार। तो सिक पर्सन जो होता है हैज़ टू विजिट द डॉक्टर, उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। टेक मेडिसिन्स, दवाइयाँ लेनी चाहिए। टेक मीन्स होता है लेना। तो अभी मैंने आपको एक सिक की बताई है और एक टेक की बताई है। सिक मीन्स बीमार, टेक मीन्स लेना। एंड रेस्ट एट होम, घर पे रेस्ट करना चाहिए, आराम करना चाहिए। ही कैन नॉट लीड अ गुड लाइफ, वो एक अच्छी लाइफ नहीं स्पेंड कर सकता है, अच्छा जीवन नहीं बिता सकता है अगर वो ऐसा नहीं करेगा। तो वी शुड फॉलो, फॉलो मीन्स होता है मानना। फॉलो मीन्स लिख लेना, मानना। गुड एंड क्लीन हैबिट्स टू कीप आवर सेल्स मीन्स हमें या स्वयं को। तो हमें हेल्दी रखने के लिए हमें गुड और क्लीन हैबिट्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए, मानना चाहिए। क्लीनलीनेस मीन्स अपने आप को क्लीन रखना, साफ स्वच्छ रखना। डर्ट एंड डस्ट, डर्ट मीन्स होती है गंदगी, डस्ट मीन्स धूल। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए नोटबुक में। डर्ट मीन्स गंदगी, डस्ट मीन्स धूल। कंटेंट्स जर्म्स, इनके अंदर जर्म्स होते हैं। दे कॉज डिजीज एंड मेकअप सिक, ये डिजीज का कारण बनती हैं। कॉज मीन्स कारण, और ये हमें सिक बना देती हैं, बीमार बना देती हैं। दे कैन कॉज कोल्ड, कफ, सोर आईज, फीवर एंड अपसेट स्टमक। कोल्ड मीन्स आपको पता ही है, सर्दी जुकाम होना। कफ मीन्स खांसी। सोर आइज मीन्स आँखों में जो इरिटेशन होती है, खुजली होती है। फीवर मीन्स बुखार। और अपसेट स्टमक मीन्स होता है पेट खराब होना। तो ये सभी कारण होते हैं डर्ट और डस्ट के कारण। देयरफॉर कीपिंग आवर बॉडी क्लीन, इसलिए, देयरफॉर मीन्स इसलिए, हमें हमारी बॉडी को, कीप मीन्स अभी हमने पढ़ा था ना, कीप मीन्स रखना। तो हमारी बॉडी को हमें क्लीन रखना चाहिए। हेल्प यू टू स्टे अवे, स्टे मीन्स रहना और अवे मीन्स दूर। तो दूर रखेंगे वो हमें जर्म्स एंड जर्म्स से हमें दूर रखेंगे। द बेस्ट वे टू स्टे हेल्दी इज़ टू कीप आवर बॉडी क्लीन, और सबसे अच्छा तरीका जो होता है हेल्दी रहने का वो है हमारी बॉडी को हम क्लीन रखें। अगर साफ़ रखेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। हियर आर फ्यू थिंग्स यू मस्ट फॉलो, यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हैं जिन्हें आपको फॉलो करना चाहिए। मस्ट मीन्स कोई भी काम जो ज़रूरी होता है करना, उसके लिए मस्ट यूज़ किया जाता है। तो मस्ट मीन्स चाहिए। नेक्स्ट, हाउ कैन वी कीप आवर सेल्फ क्लीन, हम कैसे अपने आप को क्लीन रख सकते हैं। आवर सेल्फ मीन्स हमें। वी शुड ब्रश आवर टीथ वंस इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड मीन्स रात को सोने की टाइम। एट नाइट, आपको मॉर्निंग में और बिफोर गोइंग टू बेड नाइट में आपको करना चाहिए ब्रश 2 टाइम्स। आफ्टर ब्रशिंग वी शुड रिंस मीन्स धोना आवर माउथ विद वाटर एंड रब आवर गम्स विद फिंगर्स, आपको अपने माउथ को धोना चाहिए पानी से और रब करना चाहिए अपनी फिंगर्स से अपने गम्स को। गम्स मीन्स होते हैं मसूड़े आपके, जो आपके दांतों के ऊपर होते हैं रेड कलर के। विद फिंगर्स, इन्हें फिंगर्स से आपको रब करना चाहिए, मसाज करनी चाहिए। टेक अ बाथ एवरी डे, डेली आपको नहाना चाहिए। वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, टॉयलेट यूज़ करने के बाद आपको आपके हैंड्स को सोप और वाटर से वॉश करना चाहिए। सोप मीन्स साबुन। वॉश योर हेयर रेगुलरली, अपने हेयर को रेगुलरली मीन्स नियमित रूप से, तो आपको नियमित रूप से अपने बालों को धोना चाहिए 1 या 2 दिन में। कीप योर नेल्स शॉर्ट, आपको अपने नेल्स को शॉर्ट रखना चाहिए। डर्ट दैट कलेक्ट्स अंडर द नेल्स कैरीज जर्म्स, यहाँ जर्म्स आएगा या मिस प्रिंटिंग है, जेम्स लिखा है, जेम्स नहीं है, जर्म्स आएगा।
आर यहाँ पे नहीं प्रिंट हुआ है। तो आपको अपने नेल्स हैं उनको शॉर्ट रखना चाहिए ताकि उनके अंदर डर्ट कलेक्ट नहीं हो। नेक्स्ट है केयर ऑफ सेंस ऑर्गन्स। हमारे सेंस ऑर्गन्स आपको पता है 5 होते हैं, आप फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। कौन कौन से होते हैं पता है ना आपको? आईज, नोज, टंग, ईयर्स और स्किन। ये आप याद रखिए, ENTES। E फॉर आइज, N फॉर नोज, T फॉर टंग, E फॉर ईयर्स और S फॉर स्किन। ये 5 हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे सेंस के लिए काम में आते हैं, किसी भी चीज़ को पहचानने के लिए। आइज से हम देखते हैं, नोज से हम स्मेल करते हैं, टंग से हम टेस्ट करते हैं, ईयर्स से हम सुनते हैं और स्किन से हम फील करते हैं। तो ये हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, उनकी हमें केयर कैसे करनी चाहिए। सेंस ऑर्गन्स हेल्प अस नो व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड अस एंड अराउंड यू बिकॉज यू नो वॉट इज़ हैपनिंग अराउंड यू, कि आपको पता चलता है इससे सेंस ऑर्गन से कि आपके चारों ओर क्या हो रहा है। यू सी थिंग्स अराउंड यू, आप देख सकते हैं चीज़ों को अपने आसपास। किससे देख सकते हैं? आइज से, फर्स्ट सेंस ऑर्गन। यू हियर थिंग्स अराउंड यू, हियर करने के लिए, हियर मीन्स होता है सुनना, तो सुनने के लिए आपके कान काम में आते हैं, तो ईयर्स। यू कैन स्मेल थिंग्स, स्मेल मीन्स सूंघना, यहाँ पे स्मेल आएगा, ई आएगा, स्मॉल आ गया है यहाँ पे तो ई कर लीजिएगा। स्मेल थिंग्स अराउंड यू, तो आप स्मेल कर सकते हैं नोज से। यू कैन फील थिंग्स अराउंड यू, ये आप अपनी स्किन से कर सकते हैं। यू कैन टेस्ट थिंग्स टू, TOO मीन्स होता है भी, तो आप अपनी टंग जो होती है उससे टेस्ट भी कर सकते हैं। मतलब बोलने के तो काम आती है वो, टेस्ट करने के भी काम आती है। तो ये आपके सेंस ऑर्गन्स हैं और उसके यूजेस हैं, क्या क्या यूज़ हैं। सबसे पहले आईज हैं। वी शुड वॉश अवर आईज विद क्लीन एंड कोल्ड वाटर इन द मॉर्निंग एवरी डे। आपको क्लीन और कोल्ड, ठंडे और साफ़ पानी से आँखों को धोना चाहिए। वी शुड ऑल्सो वॉश दैम एट नाइट, और हमें नाइट को भी धोना चाहिए, सुबह शाम दोनों टाइम आइज़ को वॉश करना चाहिए। वॉचिंग TV और द कंप्यूटर स्क्रीन फॉर अ लॉन्ग टाइम इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अवर आइज़। लॉन्ग टाइम तक TV या कंप्यूटर या मोबाइल देखना हमारी आइज़ के लिए हार्मफुल होता है। हार्मफुल मीन्स लिख लीजिए हानिकारक, नुकसानदायक। वी शुड ऑलवेज सिट मीन्स बैठना, एट अ प्रॉपर डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स दूरी। वाइल वॉचिंग TV, जब हम TV देखते हैं, वॉचिंग मीन्स देखना, तो TV देखते टाइम हमें दूर रहना चाहिए, प्रॉपर डिस्टेंस रखनी चाहिए। वी शुड नॉट रब अवर आइज़, हमें हमारी आइज़ को रब नहीं करना चाहिए विद अवर फिंगर्स। कई बच्चे फिंगर्स से ज़ोर से रब करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। इन ऑर्डर टू कीप अवर आइज़ हेल्दी वी मस्ट स्लीप फॉर 6 to 8 आवर्स एवरी डे। आपको 6 से 8 घंटे ज़रूर सोना चाहिए। छोटे बच्चे हो आपको 8 घंटे की नींद ज़रूरी है, तो 8 आवर्स तक आपको नींद लेनी चाहिए। नेक्स्ट है ईयर्स। वी शुड क्लीन अवर ईयर्स विद कॉटन बड्स। कॉटन बड्स से आपको अपने कान साफ करने चाहिए। कोई भी पिन वगैरह या मैच स्टिक, जो माचिस की तिली होती है, वो कान में नहीं डालना चाहिए। वी शुड नॉट पुट अवर फिंगर्स और पिन इनटू द होल्स ऑफ अवर ईयर्स। हमारे ईयर्स के होल में आपको कोई भी पिन या फिंगर नहीं डालनी चाहिए। इनसाइड अवर ईयर्स लाइज अ वेरी डेलिकेट part called the eardrums which might get damaged। तो आपके जो कान हैं इसके अंदर एक बहुत ही सेंसिटिव डेडिकेट पार्ट होता है जिसको कि ईयर ड्रम कहा जाता है। कान में एक पर्दा होता है, उसे ईयर ड्रम कहते हैं। तो ईयर ड्रम होता है इसके अंदर, और जो कि डैमेज हो सकता है। डैमेज मीन्स उसको नुकसान पहुंच सकता है बाय टचिंग एनी हार्ड ऑब्जेक्ट। किसी भी हार्ड मीन्स कठोर, कोई भी नुकीली या कठोर चीज़ होती है उससे वो डैमेज हो सकता है। वी शुड गो टू द डॉक्टर इफ़ वी फील एनी पेन इन आवर ईयर्स। अगर हमारे कानों में कोई दर्द है तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लिसनिंग टू लाउड म्यूजिक। लिसनिंग मीन्स होता है सुनना, और लाउड मीन्स तेज़। तेज़ म्यूज़िक सुनना में बी वेरी हार्मफुल फॉर अवर ईयर्स। ये भी हमारी ईयर्स के लिए हार्मफुल है, हानिकारक है। नेक्स्ट है नोज़। वी शुड नॉट क्लीन अवर नोज़ विद अवर फिंगर्स। आपको अपनी फिंगर्स से अपनी नोज़ बार बार क्लीन नहीं करनी चाहिए। अवर फिंगर्स कंटेन जर्म्स, क्योंकि हमारी फिंगर्स में जर्म्स होते हैं।
दैट माइट रीच अवर नोज, जो कि हमारी नोज तक पहुंच सकते हैं। माइट मीन्स सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, उसके लिए जो पॉसिबिलिटी होती है उसके लिए माइट यूज़ किया जाता है। जैसे मस्ट है, मस्ट मैंने आपको बताया था अभी कि कोई भी काम करना ही चाहिए, उसके लिए मस्ट यूज़ करते हैं, और जिसकी पॉसिबिलिटी होती है उसके लिए माइट यूज़ करते हैं, तो वो हमारे नोज़ में भी पहुंच सकते हैं। वी शुड ऑलवेज यूज़ अ क्लीन हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ मीन्स रुमाल, और टिश्यू टू क्लीन अवर नोज़, हमें रुमाल से या टिश्यू से हमारे नोज़ है उसको क्लीन करना चाहिए। नेक्स्ट, टंग। आफ्टर ब्रशिंग अवर टीथ वी शुड क्लीन अवर टंग विद द टंग क्लीनर। आपको ब्रश करने के बाद आपकी टंग को भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उस पर भी बहुत सारे जर्म्स होते हैं। अवर टंग हैज़ टेस्ट बर्ड विच टेल्स अस फूड दैट वी ईट इज स्वीट। आपकी जो टंग होती है इसके ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं, पूरी टंग पे अलग अलग जगह होते हैं, अलग अलग पार्ट पे होते हैं। टेस्ट बर्ड मीन्स आपको बताने वाले बर्ड्स होते हैं कि आप कोई भी चीज़ खा रहे हैं वो कैसी है, उसका टेस्ट कैसा है। तो स्वीट मीन्स मीठा, सोर मीन्स खट्टा, सॉल्टी मीन्स नमकीन, और बिटर मीन्स कड़वा। सारे लिखने हैं आपको ये। तो ये जो टेस्ट हैं उनको हमारे टेस्ट बर्ड पहचानते हैं। इफ़ वी नॉट क्लीन अवर टंग जर्म्स में इंटर इनटू अवर स्टमक, और अगर हम हमारी टंग को क्लीन नहीं करेंगे तो जो जर्म्स हैं वो हमारे स्टमक में चले जाएंगे। स्टमक मीन्स पेट में चले जाएंगे। सो इट शुड बी क्लीन वेल, इसलिए इसे क्लीन करना चाहिए। शुड मीन्स चाहिए। नेक्स्ट है स्किन। वाइल बाथिंग वी शुड क्लीन अवर बॉडी विद सोप एंड वाटर। नहाते टाइम हमें सोप और वाटर से हमारी बॉडी को क्लीन करना चाहिए। आफ्टर दैट वी शुड ड्राई इट विद अ क्लीन टॉवल, और उसके बाद साफ टॉवल से हमारी बॉडी को सुखाना चाहिए, ड्राई करना चाहिए। देयर आर सम अदर वेज टू कीप अवर सेल्स। आप अवर सेल्स के बाद हेल्दी आएगा, या हेल्दी नहीं लिखा हुआ है, तो हमें अपने आप को हेल्दी रखने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले मॉर्निंग वॉक, रेगुलर एक्सरसाइज। मॉर्निंग वॉक में सुबह टहलना चाहिए, घूम के आना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। ब्रीथिंग इन फ्रेश एयर, साफ़ हवा में सांस लेनी चाहिए, इसलिए हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर है वो क्लीन रखना चाहिए। सिटिंग एंड स्टैंडिंग इन राइट पॉस्चर, आपको सही पॉस्चर में, पॉस्चर मीन्स आपके उठने बैठने का जो तरीका होता है उसे पॉस्चर कहते हैं। तो सही पॉस्चर में हमें बैठना और खड़े होना चाहिए। झुक के या मुड़ के नहीं बैठना या खड़े होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए। ईटिंग अ बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट में आपको आगे आप पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अभी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि वो डाइट जिसके अंदर सभी नेसेसरी जो भी आवश्यक न्यूट्रिएंट्स हैं वो जिसके अंदर मौजूद होते हैं उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। जैसे उसमें दाल, चावल, रोटी, सब दही, इन सभी में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो ये एक बैलेंस डाइट है। ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी मीन्स पर्याप्त, तो आपको पर्याप्त पानी पीना चाहिए, जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है। 7-8 ग्लास दिन में पीने चाहिए। ये दे रखे हैं जो भी आपको नहीं खाने चाहिए, वो फूड के नेम्स दे रखे हैं। बर्गर्स, पोटैटो चिप्स, जो आप चिप्स खाते हैं, पिज़्ज़ा, समोसा, ये सभी जंक फूड हैं। दे शुड नॉट बी ईटन ऑफन, इन्हें बार बार नहीं खाना चाहिए। ऑफन मीन्स बार बार। दे आर नॉट ईजी टू डाइजेस्ट, क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि ये डाइजेस्ट होने में ईजी नहीं होते हैं। डाइजेस्ट मीन्स लिख लीजिए पाचन, मीन्स कोई भी चीज़ को आप जब खाते हैं तो वो आपके पेट में जाके उसका पाचन होता है, पचती है, और उसे डाइजेस्ट होना कहते हैं। अब आपकी एक्सरसाइज जो है वो कर लेते हैं। फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक। अ बॉडी इंजॉयज गुड हेल्थ, तो कौन सी बॉडी होती है? हेल्दी बॉडी होती है, अभी हमने पढ़ा था, तो यहाँ आएगा हेल्दी फर्स्ट में। डर्ट एंड डस्ट कंटेंट्स, डर्ट और डस्ट में क्या होता है ये भी हमने पढ़ा था, तो उसमें आएगा जर्म्स। कैन कॉज मैनी डिजीज़, बीमारियाँ किसके कारण हो सकती हैं? तो जर्म्स के कारण हो सकती हैं। वी शुड नॉट क्लीन अवर विद फिंगर्स, आपको अपने नोज़ को, यहाँ पे नोज़ आएगा, नोज़ को फिंगर्स से क्लीन नहीं करना चाहिए। वी शुड वॉश अवर हैंड्स विद सोप एंड वाटर, यहाँ सोप आएगा और यहाँ पे वाटर। वी शुड नॉट वॉच टेलीविज़न फॉर लॉन्ग टाइम, यहाँ पे लॉन्ग टाइम आएगा, लंबे टाइम तक नहीं देखनी चाहिए, लॉन्ग आएगा। वी शुड ब्रश अवर टीथ ट्वाइस अ डे, यहाँ पे आपको ट्वाइस करना है। तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक हो गए। मैच द कॉलम, इसमें आपको मैच करना है, आप अपने आप भी कर सकते हैं, बता देती हूँ मैं। ब्रश, ब्रश किसको करते हैं?
तो ब्रश से आप क्या करेंगे वो आपको बताना है। तो हेयर को करते हैं, टंग को टंग क्लीनर से क्लीन करते हैं, सोप जो है उससे हैंड वॉश करते हैं तो हैंड से मिलाएंगे, बड्स जो हैं वो ईयर के लिए यूज़ करते हैं। सॉरी, जो ब्रश था वो टीथ वाला ब्रश है तो आपको टीथ पे आएगा, और कॉम्ब को हेयर से मिलाना है। मैंने मिस्टेक कर दी थी, हेयर ब्रश कॉम्ब को मैच करना था इससे, जो आपका हेयर है इससे, तो मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर जो हैं, हाउ कैन वी कीप अवर आइज़ क्लीन। आपको अपनी आइज़ को क्लीन कैसे रखना चाहिए, तो आपने अभी पढ़ा था कि आपको उसे 2 टाइम्स वॉश करना चाहिए ठंडे पानी से। तो ये यहाँ से मिलेगा इसका आंसर आपको। वी शुड वॉश आवर आइज़ विथ क्लीन एंड कोल्ड वाटर इन द मॉर्निंग एवरी डे तक आएगा। ये फर्स्ट का आंसर हो गया आपका, यहाँ से आप कर लीजिए। सेकंड जो है, वाई शुड नॉट वी यूज़ फिंगर्स टू क्लीन अवर नोज़। सेकंड का आंसर है, तो ये नोज़ वाले में मिलेगा, ये है। तो इसके लिए आपको यहाँ से टिक लगाना है। आवर फिंगर्स कंटेन जर्म्स दैट माइट रीच आवर नोज़। यहाँ तक करना है, ये सेकंड का आंसर हो गया। नेक्स्ट है थर्ड, हाउ कैन वी क्लीन अवर स्किन। आप अपनी स्किन को क्लीन कैसे कर सकते हैं, ये स्किन में है। वाइल बाथिंग वी शुड क्लीन अवर बॉडी विथ सोप एंड वाटर। ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ है, वाई शुड वी कीप आवर सेल्स क्लीन। हमें खुद को क्लीन क्यों रखना चाहिए, उसका आंसर यहाँ है, स्टार्टिंग में मिलेगा आपको। वी शुड फॉलो गुड एंड क्लीन हैबिट्स टू कीप आवर सेल्स हेल्दी। हमें क्लीन इसलिए रहना चाहिए जिससे कि हम हेल्दी रह सकें। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द अदर वेज टू कीप आवर सेल्स हेल्दी। अब खुद को हेल्दी रखने के लिए आपको वेज बताने हैं। गिव एनी 3, कोई भी 3 बताने हैं। तो अभी हमने देखे थे ना, वही है इस फिफ्थ का आंसर। ये देखिए यहाँ पे, मॉर्निंग वॉक, रेगुलर एक्सरसाइज, ब्रीथिंग इन फ्रेश एयर। इनमें से आप कोई भी 3, एनी 3 आप कोई भी कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे। तो मॉर्निंग वॉक, रेगुलर एक्सरसाइज यहाँ से लगा रही हूँ मैं, आपको जो अच्छे लगे वो आप इनमें से 3 कर सकते हैं। तो ये 3 हैं, ये आपका 5 का आंसर है। तो आपको ये क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में राइट करना है, और जो मीनिंग्स करवाई हैं साथ में वो भी करनी है। एक्सरसाइज भी, फिल इन द ब्लैंक जो है, मैच द कॉलम है, ये भी करना है। तो ये आपका होमवर्क है, ये सब आप कर लीजिए नोटबुक में। ओके, थैंक यू।